अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी 2025 को रेलवेज़ ने अपनी एक बंदशुदा ट्रेन जो सैलाब की वजह से 2022 में बंद हो गई थी उसको बड़े आला तरीके से रिस्टोर किया है। और क्या ही शानदार रिस्टोरेशन थी कि एक बंद ट्रेन जो इतनी अच्छी नहीं थी मगर उसको बड़े वीआईपी तरीके से रिफर्बिश करके, अगरचे वो कोचेज़ पुरानी है मगर वो बड़ा वीआईपी लुक दे के उसको रिस्टोर किया गया है। इससे पहले इससे ज़्यादा अच्छी रेस्टोरेशन सिर्फ एक ट्रेन की हुई थी और वो थी ग्रीन लाइन जो CRRC की नई कोचेज़ के साथ 2023 में जिसको इनागुरल रन जिसने किया था। ये शाह हुसैन दूसरी ट्रेन है जिसको इतने बेहतरीन तरीके से रिस्टोर किया गया, मगर इसकी इस स्टाइल से रिस्टोरेशन ने 3 ट्रेन की बका को ख़तरे में डाल दिया है। हालांकि उनकी लेगेसी इस ट्रेन से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। तो मेरा इमराद पाकिस्तान की कदीम तरीन ट्रेनों में से एक और लेजेंडरी ट्रेन कराची एक्सप्रेस, और सेकेंडली पाक चीन दोस्ती की अलामत कराकरम एक्सप्रेस, और तीसरी फोर ब्रदर्स की स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेनें इस रेस्टोरेशन की वजह से अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। आप कराची एक्सप्रेस जिसके पास एक ऐसा एजाज़ है जो पाकिस्तान की किसी ट्रेन के पास नहीं है, फिर उसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान रेलवे को सर्व करने की। आपने उसका रोलिंग स्टॉक बेहतर नहीं किया, उसको बेहतर कोचेज़ नहीं दी, और वो बदकिस्मती से उसका किराया भी ज़्यादा है और बोगियों की हालत नागुफ्ताबे है, जबकि उसके अंदर सारी क्लासेस भी मौजूद हैं। उसका जो रैक है वो कंपोजिशन वाइज सब ट्रेनों से सबसे ज़्यादा वीआईपी है। तो जिसके अंदर एसी बिज़नेस भी है, जिसके अंदर एसी स्लीपर है, जिसके अंदर एसी स्टैंडर्ड या एसी लोअर, और फिर इकॉनमी भी है। तो उसको आपने इग्नोर कर दिया, फिर वो उधर लाहौर से वो भी निकल रही है और ये भी आगे पीछे। ये दूसरी ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस जिसकी एक शानदार हिस्ट्री है। 2022 से पहले तक कराकरम पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन थी और उसको 2022 के बाद एक लगता है मंसूबे के तहत बर्बाद किया जा रहा है। अब जो उसका रोलिंग स्टॉक है या उसका जो कोचेज़ हैं उसको देख के घिन आती है। पहले उसको देख के खूबसूरती और खुशी महसूस होती थी, कहाँ उसका वो ब्लू वाइट, फिर उसके बाद वो ग्रीन कोचेज़ और उसकी वो शानदार शान व शौकत, और कहाँ अब ये एक खटारा अजीबो गरीब पता नहीं कहाँ से वो काठ कबाड़ इकट्ठा करके उसके अंदर लगा के, और उसको फिर किराया इतना हाई दिया हुआ है आपने, इतना हैवी फेयर है। तो उसके मुकाबले में अगर शाह हुसैन का रंट रेक देखें और कराकरम का रेक देखें तो कौन पागल है जो शाह हुसैन छोड़ के कराकरम में बैठेगा। और तीसरी बिजनेस एक्सप्रेस जो फोर ब्रदर्स ने 2012 में रेल को बताया कि वीआईपी या स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन किस तरह की होती है, ये सारी चीज़ें उनकी इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं जो इन्होंने बाद में ग्रीन लाइन में इंट्रोड्यूस कराई उसको बंद करके। तो और वो देखें वो इस वक्त किस वक्त बुरे हाल में है। और फिर अब ये डेली बेसिस के ऊपर ज़ाहिर बात है पैसेंजर की तादाद कम है और रमज़ान शरीफ की वजह से ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। सेकेंडली अब लोग गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करते, पहले तो फैमिली सफ़र करती थी कि आ रहे हैं जा रहे हैं ननिहाल ददियाल। अब वो जब से इतनी महंगाई आई है तो एक बंदा ही आता जाता है, वो भी किसी इंतहाई मजबूरी की हालत में, तो डेफिनेटली फ़्लो ऑफ पैसेंजर कम है। तो फिर आपने इसको लॉन्च कर दिया यकम रमज़ान से पहले। अब वो 20-25 दिन वो खाली गाड़ी भाग रही है, तो आपको चाहिए था कि इसको 20 रमज़ान मुबारक को लॉन्च करते ताकि अब फिर आप देखते उसके अंदर पैसेंजर कितना होता। अब ये डेली बेसिस के ऊपर कराची एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस और बिजनेस एक्सप्रेस अल्टरनेट डेज पे कैंसिल हो रही हैं। शाह हुसैन चल रही है मगर वो 43 अब जो आती है वो भी 3-3 4-4 घंटे लेट है, पता नहीं उसको क्या मसला है। अब नॉन स्टॉप दौड़ने वाली ट्रेन इतनी लेट, और उसके अंदर कोचेज़ 2004 और 2012 वाली रिफर्बिश करके लगाई गई हैं शाह हुसैन के अंदर, मगर जो 2004 वाली कोचेज़ हैं उनके अंदर चार्जिंग पोर्ट्स नहीं दी गई मोबाइल की, वो एक अजीब बात है। फिर उसके अंदर लाइट्स भी पूरी नहीं है। वो मैंने सैफ भाई की एक वीडियो देखी है, उन्होंने ख़ास तौर पे वो कोच दिखाई है, तो उसके अंदर एक ट्यूबलाइट है, 3 नहीं है, फिर एक है, फिर 3 नहीं है। तो ये तो वो बड़ा ना अजीब बदमज़ा सी बात है। तो आपको चाहिए कि मेहरबानी करें, रेल मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कराकरम एक्सप्रेस और उसकी लेगेसी को बहाल करें, कराची एक्सप्रेस को बहाल करें और बिजनेस एक्सप्रेस को बहाल करें। पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनका पैसेंजर मौजूदा है, शाह हुसैन का पैसेंजर तो बनेगा अब, तो उसके अंदर आपने खाना भी दे दिया, आपने ब्रेकफास्ट भी दे दिया, और इनको अंदर आपने 4200 रुपया इकानमी का किराया लाहौर से कराची, और नागुफ्ता बे हाल है कोचेज़ का भी और बुरा हाल है सारे रैक का।
तो मेहरबानी करके इन तीनों ट्रेनों की बका को ख़तरे में डालने की बजाय इनको भी बेहतर कर दें ताकि फिर असल मुकाबला लगे। तो और शाह हुसैन की अप साइड की लेट को कवर करें। ये लेट वाला मामला जो है ना वो इसकी सारे कैरियर को बेड़ा गर्क करेगा। ये पहले भी इसका यही मसला था, जब ये बंद हुई इसकी आमद का कोई टाइम नहीं होता था। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं और मेहरबानी फरमाए रेल मैनेजमेंट और इन तीनों ट्रेनों के हाल पे भी रहम करें, इनको भी कोई नया रैक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। दे देखें जी, ये कराची एक्सप्रेस जब मुकम्मल इकानमी क्लास थी 1988-89 की तस्वीर हैं। ये एक में 82-14 उसको लेके जानिया खड़ा है और दूसरी दो तस्वीरें बड़ी जो हैं वो रेयर हैं कि एक में 82-27 16 डाउन लेके जा रहा है, दूसरी में 82-30 16 डाउन लेके जा रहा है। कराची एक्सप्रेस जहानियाँ लेट थी, ये सुबह के वक्त आई थी, ये यही बारिशों की वजह से। तो ये देखें कि ये दोनों इंजन अब रेल के पास नहीं है ना, ये ट्रेन हमारे पास है अब।
Oh wow! Fantastic performance by GEU 40. 15 of Karachi Express. And this container is being led by 4712 Kila Sattar Shah. A213 with 15 of Karachi Express. The masterpiece of German and American technology.
2.5 घंटे की ताख़ीर से दौड़ती हुई कराकरम एक्सप्रेस। to 16। आज बहुत ठंडा मौसम है और स्नो इधर नहीं, उधर मरी वाले पहाड़ों पे हुई है। फटीवान अब कराकरम एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। 5 घंटे की ताख़ीर से आने वाली कराकरम एक्सप्रेस वो कंटेनर ट्रेन की डिरेलमेंट ने रेलवे की सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है। आज ऐसी कोचेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। 9031। यस, आपने देखा इसका टूटी हुई साइड वाली वो खिड़की जिसको टेपें लगाई हुई हैं। 6.5 घंटे की ताक़ीद से दौड़ती हुई फटीवान अब कराकरम एक्सप्रेस GMU 30 आज उसकी लीड पे अनएक्सपेक्टेड। चलो शुक्र है कोई काम का इंजन नज़र आया। ग्रीन लाइन की कोचेज इसके अंदर लगी हुई हैं, उसमें नहीं लगानी। एक बार फिर धुंध ने हमला किया हुआ है आज और ये फटीवान अब कराकरम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। तकरीबन 7 बज चुके हैं सुबह के। आ रहा है कोई उसी तरह, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। वो आगे वाले ऐसी बिजनेस ठीक है, बाकी गाड़ी ला माशाल्लाह है।
बाबू आ गई है बाबू। ऐसी बनाई है ना, याद करे खालिद बाबू, मैं गया खुदा हाफिज। खालिद बाबू आ जा।
धुआं निकाल रहा था। ZCU30 और 33 है बिजनेस एक्सप्रेस 6318। AG30 आ रहा है जी, 33 आपको। पीछे कराक्रम एक्सप्रेस के नाम पर एक काठ कबाड़ अभी देखा है, ये देखें क्या है अब। ट्रेस पार्सल्स के लिए विस्लिंग करता आ रहा है। कार है कंपैरेटिवली बेहतर है उस गलाजत के ढेर से, जिसको 41 आपका नाम दिया हुआ है। तो भैया GMU30 लीड कर रहा है 33 आपको, इसको ओवरटेक रहा है 41 अप के साथ। 41 अप इसको ओवरटेक करके आई है, हालांकि ये लीड कर रहा था। और ये है प्रिंस 8219। जंगले वाली कोचर भी लगी हुई है आप लोग।
3 घंटे की ताख़ीर से दौड़ती हुई नई नवेली ट्रेन शाह हुसैन एक्सप्रेस अभी जानिया से थ्रू पास करेगी। अगर इस तरह लेट आती रही तो ग्रीन लाइन को टक्कर देना है, इसके पास की बात नहीं है। इतनी वीआईपी ट्रेन का 3-3, 4-4 घंटे लेट आना कोई का मार्का नहीं है बड़ा। लेट तो बाकी सारी ट्रेनें भी चल रही हैं फिर। नाइन 047 लीड कर रहा है शाह हुसैन एक्सप्रेस को, और अभी इसके पीछे ग्रीन लाइन चढ़ी हुई है। अब ग्रीन लाइन आज इसको सही पीछे से ठोक के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें हर तरफ सब्ज़े का कालीन बिछा हुआ है। और अभी मैं चंद दोस्तों की राय जो वो देखी है यूट्यूब पे, उनके मुख्तलिफ वीडियोज़ के शाह हुसैन को वाया मुल्तान नहीं किया गया। वेरी गुड। तो मेरी जो ओपिनियन है वो सेम टाइमिंग की 2 गाड़ियाँ एट ए टाइम मुल्तान पहुँचती हैं, 44 डाउन और 16 डाउन। अब फिर आपकी चॉइस है, या तो 16 डाउन को उधर से निकाल दें वाया मुल्तान और 44 डाउन रख लें, या 16 डाउन चलने दें और 44 डाउन को जिधर डाली गई इधर ही चलने दें, क्योंकि वो सेम टाइमिंग है दोनों की। और इनके पीछे रहमान बाबा भी है फिर, तो रहमान बाबा को जो अंधाधुंध रेल मैनेजमेंट ने थक्कड़ से थक्कड़ स्टॉपेज भी प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके हाल पे रहम करे। और कराची एक्सप्रेस, आप नया रेल फ़ैन है, आपको उसकी लेगेसी का पता नहीं है। हमने कराची एक्सप्रेस का अरूज देखा है, और मैं कहता हूँ जो कराची एक्सप्रेस का रोमांस मेरे आज भी दिल में है, वो किसी और ट्रेन के लिए नहीं है। तो कराची एक्सप्रेस 1000 दर्जे बेहतर है 44 डाउन से। क्यों? उसके अंदर एसी स्लीपर भी है, एसी बिजनेस भी, और एसी स्टैंडर्ड भी, और फिर इकॉनमी भी। फिर उसकी एक लेगेसी है। तो रेल मैनेजमेंट का जो करने का काम है वो ये है कि उसको ये वाला रैक इस तरह का रिफर्बिश करके लगाएं, ताकि उसका ना बेड़ा गर्क करें उसको, और कराक्रम के हाल पे खुसूसी रहम फरमाएँ अगर रेल मैनेजमेंट, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि इन दोनों ट्रेनों का जो माजी है वो बहुत रक्षा है, तो उनके हाल को गंदा ना करें। और मेहरबानी करके ये अब कराची एक्सप्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये इस तरह की ये लिवरी ना दें, लिवरी कोई और दें। शाह हुसैन की लिवरी वो होनी चाहिए थी जो ARS शालीमार की थी 2012 में। वो खूबसूरत, बहुत वो यूनिक भी होती और इससे हट के भी होती। ग्रीन लाइन की जो एक अपनी प्रेस्टीज है उसका भी बड़ा गर्क ना होता। तो अब ये रेल इंतज़ामिया ने असल में अपनी सहूलत निकाली है कि इसकी कोचत काम तो उधर, उधर की कोचत काम तो इधर, ये अदली बदली करने के लिए, क्योंकि रिज़र्व रोल स्टॉक पूरा सूरा है। तो वो भी एक मसला है हमारे मुल्क में। तो कराची एक्सप्रेस जो है उसको उसकी शान को बहाल किया जाए, उसको इसी तरह के ऊपर रिफर्बिश करके बेहतरीन किस्म का रैक दिया जाए। और वैसे उसके स्टॉपेज ठीक हैं, वो बहुत कम स्टॉपेज हैं उसके, और वो बड़ी VIP ट्रेन वो बन सकती है अब भी।
बजाय इसके कि आप एक और ट्रेन के लिए वो कहें कि जी उसको इधर करें या इसको उधर करें, तो बेहतर है जो चल रही है उसको बेहतर करवा लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैं बात कर रहा था कराची एक्सप्रेस पे, तो कराची एक्सप्रेस या शाह हुसैन के रूट की बात हो रही थी ना कि शाह हुसैन को वाया मुल्तान भेजा जाए, तो मैंने कुछ अपनी गुजारिशात पेश की थी, क्योंकि ये एक डिस्कशन होती है। डिसीजन मेकिंग तो जारी बात रेल मैनेजमेंट ने करनी होती है, हम कौन होते हैं, मगर ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है या हमारा तजर्बा होता है तो उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो मैं जिस बेस पे बात कर रहा था कि वहाँ 2 नॉन स्टॉप ट्रेन एट ए टाइम का कोई तुक नहीं बनता मुल्तान का। मसलन 10:40 पे वहाँ कराची एक्सप्रेस पहुँचती है 16 डाउन और 11 बजे डिपार्चर कर जाती है। अगर आप शाह हुसैन को वाया मुल्तान कर दें तो 12:20 पे वो मुल्तान पहुँचेगी खानेवाल का स्टॉप ख़त्म करने के बाद, और 12:40 या 45 पे वो डिपार्चर करेगी। अभी वो निकलेगी 1 बजे, वहाँ 48 डाउन रहमान बाबा आ जाएगी। तो भाई इस तरह नहीं होता कि आप 20-20 मिनट के वक्फे से सारी ट्रेनें जो है ना वो वहाँ से निकाल दें। और फिर रेल मैनेजमेंट ने बड़ी ये समझदारी का सबूत दिया हुआ है कि वहाँ एक ट्रेन जो सेमी नॉन स्टॉप है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, वो लाहौर साइड की है, लाहौर साहिवाल सेक्शन की, और उसके बाद जो रहमान बाबा है वो फैसलाबाद सेक्शन की है। तो ये दोनों बड़े शहरों को उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है। तो और ज़रूरत इस बात की है कि रहमान बाबा का जो अंधाधुंध स्टाफ दे दे कि उसको एक लोकल ट्रेन बना दिया, वो स्टाफ ख़त्म किए जाएं और पेशावर की एक अच्छी ट्रेन को रहने दिया जाए। वो पेशावर के लिए थोड़ी वो नॉन स्टॉप टाइप ट्रेन थी जिसका रगड़ा निकाल के रख दिया ये 1.5 साल के अंदर अंदर, और शायद ही कोई स्टाफ होगा जो वो नहीं करती। और इसी तरह अगर कराची एक्सप्रेस फिर वाया जहानिया आएगी तो फिर शाह हुसैन मुल्तान उसका स्कोप बनेगा, फिर दोनों वो ट्रेनें फैसलाबाद की हो जाएंगी। तो इसलिए ये बेहतर प्लानिंग है। अगले दिन वो DS मुल्तान साहब भी यही कह रहे थे कि ये रूट जो है वो ठीक हैं, और ये रूट इसी वजह से चेंज किया था कि 2022 में जब ख्वाजा साहब थे तो उन्होंने ये फील किया था और उन्होंने उसी वक्त इसका लेटर निकाल दिया था कि आइंदा जब भी ये शाह हुसैन चलाई जाएगी तो ये वाया कॉर्ड सर्व करेगी, क्योंकि उसकी वजह से कराची एक्सप्रेस को वाया जहानिया किया हुआ था। और ये कराची एक्सप्रेस 2022 में वाया जहानिया चलती रही है। मेरे पास बड़ी वीडियोस पड़ी हैं इसकी। हालांकि वो ट्रेन थी ही जहानिया सेक्शन की, मगर वो 2013 में उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया था पहली बार, वरना जब से वो चली थी वो वाया जहानिया सर्व कर रही थी। तो ये मेरी ओपिनियन है, कोई ज़ाहिर ये डिसीजन नहीं है हतमी कि ये फ़ैसला हो गया। तो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी दोस्तों ने अपनी राय दी है तो मैंने भी अपनी राय दे दी है। वो सामने से ZCU की लाइटें नज़र आ रही हैं, तो देखते हैं ये कौन सा है। अब मेरा जो फोकस है वो कराची एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन और कराकरम की अपग्रेडेशन पे है कि इन दोनों ट्रेनों को हर हाल में अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी एक बड़ी शानदार लेगेसी है। ये मल्टीपल ZCU-20 हैं जी, उनकी मशीनरी की आवाज़ ही पता चल गया है मुझे। वो सामने सूरज तुलू हो रहा है और शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी की वजह से यहाँ भी शदीद ठंड है इस वक्त, और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो रहे हैं। आज 4 मार्च है और जो सर्दी पहले आनी थी वो अब आई है। ज़बरदस्त भाई, 64, 26 और 64, 27। ये वो बेचारे जो 64, 9 और 64, 20 डिरेल हुए हैं तो उनकी जगह अब इनको चपका दिया है। और जब G40 मौजूद है तो समझ से बाहर है कि इनकी क्यों शामत आई हुई है। हालांकि इन लोकोमोटिव को छोटे रूट की ट्रेन के ऊपर लगाया जाए, जैसे मैं वो बार बार रोही एक्सप्रेस और भावलपुर एक्सप्रेस की बहाली की बात करता हूँ, उधर नारोवाल वाली साइड की पैसेंजर ट्रेन की बात करता हूँ, तो ये लोकोमोटिव वहाँ यूज़ किए जाएँ।
इधर पता नहीं क्यों इनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है अब।